नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से हमारी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा पर चर्चा कर रहे हैं। यशोधरा से संकलित एक गीत की चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। वो गीत था सखी वो मुझसे कहकर जाते, और आज हम एक और गीत लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं और इस गीत का नाम है रे मन आज परीक्षा तेरी। ये गीत, इसका पहले संदर्भ थोड़ा सा मैं प्रसंग बता देता हूँ आपको कि ये गीत उस वक्त यशोधरा की मन स्थिति को व्यक्त करते हुए लिखा गया है जब महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ से सिद्धि प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध बनकर के जब वो लौटते हैं नगर में और सारे लोग उनके दर्शन करने को जाते हैं, उनके दर्शन करके स्वयं का उद्धार करने की भावना से सारा नगर उमड़ा हुआ महात्मा बुद्ध की तरफ जा रहा है जहाँ वो विराजमान हैं, नगर में आ चुके हैं। लेकिन उस समय यशोधरा तक ये सूचना जब पहुँचती है कि महात्मा बुद्ध स्वयं नगर में आए हैं दर्शन देने के लिए, और कोई उनसे कहता है कि चलो तुम भी चलो और महात्मा बुद्ध के दर्शन करने के लिए चलते हैं, तो वह अपने मन से बात करती है और कहती है कि रे मन आज परीक्षा तेरी, कि हे मेरे मन आज तेरी परीक्षा है। आज इस बात की परीक्षा है कि मैं भी नगरवासियों की तरह उनके दर्शन के लिए दौड़ी चली जाऊं, या अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मैं अपने भवन में ही रहूं। और उसका तर्क यह है, वो एक कहना चाहती है, वो ये सोचती है कि महात्मा बुद्ध ने मेरी ओर से पीठ फेरी है, मैंने अपनी ओर से उनसे पीठ नहीं फेरी है। इसलिए जब वो नगर तक चल कर के आए हैं तो उन्हें अपनी पत्नी की सुध लेने के लिए अपने द्वार तक, अपने घर तक भी स्वयं चल कर आना चाहिए। मैं उनके दर्शन के लिए वहाँ नहीं जाऊँगी। तो यहाँ भारतीय नारी के स्वाभिमानी चरित्र का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए एक श्रेष्ठतम गीत की रचना मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा की गई है। देखिए इस गीत में क्या कह रही है यशोधरा। रे मन आज परीक्षा तेरी, तो मैंने आपको बता दिया कौन सी परीक्षा। ये परीक्षा अंतर्द्वंद चल रहा है नायिका के मन में कि वह स्वामी के दर्शन करने जाए या नहीं जाए। तो उस अंतर्द्वंद को ही परीक्षा का नाम दिया गया है कि किस तरह मेरे धैर्य और मेरे स्वाभिमान की रक्षा रहेगी। विनती करती हूँ मैं तुझसे बात न बिगड़े मेरी, मन को धैर्य भी दिलाती है और कहती है कि तू धैर्यवान रहना मेरे मन, आज तू मेरी बात को बिगड़ने मत देना। कहीं ऐसा ना हो कि चंचल होकर के तू मेरे प्रियतम की दिशा में मुझे दौड़ा ले चला जाए। वो कहती है कि मेरे मन, तुम्हें आज बड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। और प्रियतम जब दूर थे और जंगल में चले गए थे, पता नहीं था कहाँ थे, तब तो मेरे मन ने मुझे यहाँ रोक करके रखा। लेकिन आज मेरे मन की ये परीक्षा है कि मुझे पता है कि नगर में वो किस स्थान पर रुके हैं, लेकिन फिर मेरा मन अंदर से कह रहा है कि मेरे स्वामी से मिलने चला जाए। लेकिन वह स्वयं अपनी जो माननीय नायिका की तरह से अपने मन को समझाती है कि किसी भी प्रकार से धैर्य को अब त्यागना नहीं है, अब अपने स्वाभिमान की रक्षा का समय है और अब परीक्षा का समय है। इसीलिए तुम्हें चंचलता नहीं दिखानी है, बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ना है। आज मेरी बात को मेरे मन बिगड़ने मत देना। अब तक जो तेरा निग्रह था, अब तक जो बाधा थी मार्ग में, अब तक जो तेरा निग्रह था, बस अभाव के कारण था वह, बस केवल अभाव था, स्वामी का अभाव था, इसीलिए बाधा थी, स्वामी तक नहीं पहुंच सकते थे। लोभ न था जब लाभ न था यह, लोभ न था जब लाभ न था ये, तो किसी प्रकार का लोभ मन में उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि लाभ की कोई आशा भी नहीं थी, मेरे स्वामी से मिलने की कोई आशा ही नहीं थी, इसीलिए मन में किसी प्रकार का लोभ उत्पन्न नहीं हो रहा था। सुन अब स्वागत भेरी, लेकिन अब तो स्वामी के स्वागत के लिए बजाए जा रहे नगाड़े, मृदंग, जो ध्वनियाँ, संगीतमय ध्वनियाँ गुंजायमान हो रही हैं आकाश में, वो सब सुनाई दे रही हैं और उनसे मेरे मन में लोभ बढ़ता चला जा रहा है मेरे स्वामी से मिलने का। लेकिन मेरे मन, रे मन आज परीक्षा तेरी, दो पग आगे ही वह धन है। धन स्वामी से कहा गया, मेरे स्वामी से मिलने का जो सुख है
यहाँ रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है, धन कह दिया गया है सीधा, धन तो नहीं है, लेकिन स्वामी से मिलने का सुख भी धन के समान ही है, संपत्ति के समान ही है। 2 पग आगे ही वह धन है, 2 पग आगे बढ़ाते ही मुझे वह स्वामी, मेरे स्वामी रूपी धन मुझे प्राप्त हो जाएगा। अवलंबित जिस पर जीवन है, जिस पर मेरा सारा जीवन आश्रित है, वह जीवन धन मुझे प्राप्त हो जाएगा। पर क्या पथ पाता यह जन है, लेकिन आज मुझे कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। यह जन है, स्वयं के लिए कह रही है कि मुझे आज कोई भी रास्ता मेरे प्रियतम से मिलने का सुझाई नहीं देता। मैं हूं और अंधेरी, और मेरा जीवन अंधकारमय मुझे प्रतीत हो रहा है। कल तक इतना अंधकारमय नहीं था, आज अंतर्द्वंद जो है नायिका के जो मन में चल रहा है, स्वाभिमानी जो स्वभाव है उसका, वो उसे और अधिक अंधकारमय बना रहा है। वह चाहती तो है कि वह जाए, दौड़कर चली जाए और अपने आप को समर्पित कर दे अपने स्वामी के प्रति, लेकिन एक नायिका के चरित्र का जो माननीय स्वभाव होता है, जो सम्मान की रक्षा वह चाहती है, उसके कारण वो वहाँ जाना नहीं चाहती है। मैं हूँ और अंधेरी, इसलिए मेरा जीवन आज अंधकार में प्रतीत होता है। रे मन आज परीक्षा तेरी। और फिर अब वो कह रही है कि यदि वे चल आए हैं इतना, यदि वो इतना चल आए हैं तो 2 पद उनको है कितना। ये वो कहती है कि यदि वे चल आए हैं इतना, यदि वे इतना चल आए हैं तो 2 पद उनको है कितना। अब वो इतनी दूर से चल करके आए हैं, जंगल में गए थे, न जाने कितनी कितनी जगह भटके होंगे, कहाँ कहाँ उन्होंने अपने ज्ञान का संदेश सुनाया होगा, न जाने किस किस का उद्धार करते हुए जंगल से वो आज चले आए हैं नगर में। यदि वे चल आए हैं इतना तो 2 पद उनको है कितना। तो वो क्या 2 पद और नहीं चल सकते? क्या 2 पग आगे बढ़कर के वो अपने घर तक नहीं आ सकते? क्या जिन पत्नी और बच्चों को छोड़ करके वो जंगल में चले गए थे, क्या उनकी सुध लेने की उनके मन में आज कसक नहीं उठती है? तो 2 पद उनको है कितना। क्या भारी वह मुझको जितना, और क्या उनके लिए उतना भारी है जितना कि मेरे लिए वो 2 पद उठाना, क्योंकि दूरी तो उतनी ही है, उनके लिए भी उतनी है और यशोधरा के लिए भी उतनी है। तो यहाँ वो कह रही है अपने प्रियतम को ये समझाते हुए, अपनी मनी मन समझा रही है कि जितना तुम्हें भारी नहीं है, क्योंकि तुम तो सारा मोह का त्याग कर चुके हो, अपने जीवन में जितनी भी आशा आकांक्षाएं थी सबको तिरोहित कर चुके हो, उनका सबका त्याग कर दिया है आपने। तो इसीलिए आप तो किसी भी दिशा में बड़े अनासक्त भाव से जा सकते हो। लेकिन मैं जो मोहग्रस्त हूँ, जो अपने स्वामी के प्रति अगाध समर्पण रखती हूँ और जो अपने स्वाभिमान से भरी हुई हूँ, मेरे लिए उनकी दिशा में जाना, 2 कदम उठाना मेरे लिए जितना भारी है, मेरे स्वामी के लिए उतना भारी नहीं है। तो वो कह रही है कि क्या भारी वह मुझको जितना। पीठ उन्होंने फेरी, और पीठ तो उन्होंने ही फेरी है, मैंने तो उनसे पीठ नहीं फेरी है। मैं तो उनको छोड़ के गई नहीं थी, जो छोड़ के गया है उसे ही लौटना चाहिए। मैं उनकी दिशा में नहीं जाऊंगी, मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगी, मैं उनके दर्शन करने नहीं जाऊंगी। रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे। और फिर वह निश्चय कर लेती है, अंतिम जो पद जो अंश है इस गीत का, उसमें वो निश्चय करती है कि सब अपना सौभाग्य मनावे, सारे लोग अपने भाग्य की सराहना करें, उनके दर्शन लें, दरस परस उनका स्पर्श करके, उनके दर्शन करके निःश्रेयस पावें, मोक्ष की प्राप्ति करें, अपने जीवन को सफल बनाएं, उद्धार करें अपना स्वयं का। उद्धारक चाहे तो आवें, लेकिन सारे लोग चाहे चले जाएं, मैं नहीं जाऊंगी। उद्धारक चाहे तो आवें। अगर स्वयं उद्धारक, स्वयं महात्मा बुद्ध यदि मेरा उद्धार करना चाहते हैं, सारे लोग तो उद्धार करने के लिए जा रहे हैं, अपना उद्धार करवाने जा रहे हैं, लेकिन अब मैं तभी जाऊंगी जब मेरे स्वामी, मेरे उद्धारक स्वयं मेरा उद्धार करने के लिए आएंगे। यहीं रहे यह चेरी, यह सेविका, यह चेरी का मतलब है चरणों की सेविका, चरणों की दासी, स्वामी की पत्नी, स्वामी की दासी। तो यह जो चेरी है, यह जो दासी है, ये जो सेविका है, वो तो यही रहेगी। वह अपना उद्धार कराने के लिए, वह मोक्ष प्राप्ति के लिए, वह अपने जीवन को सफल बनाने के लिए महात्मा बुद्ध के पास नहीं जाएगी। अगर महात्मा बुद्ध स्वयं उद्धार करना चाहें तो वह स्वयं आए और मेरा उद्धार करें। यहीं रहे यह चेरी, यहीं रहेगी यह चेरी। निर्णय कर दिया है और अंतिम निर्णय सुना दिया है। रे मन आज परीक्षा तेरी, लेकिन बस
मेरे मन इतनी तेरी परीक्षा है कि कहीं मेरे मन को और अधिक चंचल, मेरे मन तू अधिक चंचल मत हो जाना और कहीं मेरे इस निर्णय को नीचा दिखा करके या इसकी अवहेलना करके, इसकी उपेक्षा करके तुम कहीं उसकी दिशा में, मेरे स्वामी की दिशा में कहीं चले मत जाना। और आज बड़े स्वाभिमान की और धैर्य की आज तुम्हारी परीक्षा है। यह बहुत सुंदर गीत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।